देखिए, अगर उनके विधायक की बात सही है तो 4 बार सरकार उनकी थी, खुद वो 5 साल मुख्यमंत्री थे, तो उस समय उन्होंने प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? अगर ये बात आज उनको समझ में आ रही है तो ये पहले संगठन उस पर क्यों नहीं प्रतिबंध लगाए? इनको प्रतिबंध लगाना चाहिए ना। जब सत्ता में रहते हैं तब ये सब चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, सत्ता से बाहर आने के बाद जब पावर रहता है तब तो ये काम नहीं करते हैं, और जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं, पावर नहीं रहता है, तो ये अनर्गल अलाप लाग रहे हैं। एक और बड़ा अहम सवाल है, जिस तरह से संसद के अंदर ये बात कही गई थी कि अंबेडकर जी को लेकर के लगातार विवाद चल रहा था अमित शाह जी के बयान के बाद, उसको लेकर के आज कांग्रेस और बसपा अपना प्रदर्शन दर्ज कराएगी उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर। वो तो खुली छूट है। ये कांग्रेस सब दिन तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के अधिकार को लेकर किससे लड़ते रहे? कांग्रेस से। और कांग्रेस बाबा साहब के विरोध करती रही आज़ादी से लेके, और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी चुनाव लड़े, 2 बार कांग्रेस ने हराया, तो मुस्लिम लीग से जीत के गए और मिनिस्टर बने, तब भी वो गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की ही बात कर रहे थे, अधिकार की बात कर रहे थे, तो कांग्रेस के लोगों ने नहीं माना, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रिजाइन दे दिया। वही कांग्रेस जो संविधान को नहीं मानती, इमरजेंसी लगाया, लाखों नेताओं को जेल में डाला, पत्रकारों को जेल में डाला, वो कांग्रेस पार्टी अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करे, रहनुमाई बने, तो अतिशयोक्ति लगती है। यही कुछ बात भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी विरासत के अपमान के लिए बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी भारत में ही नहीं, ये पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हम ही लोग नहीं, अब आने वाली पीढ़ी भी, या यूं कह लीजिए कि जब तक देश में लोकतंत्र रहेगा तब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लोग याद करते रहेंगे। कल लखनऊ में एक बड़ी घटना हुई थी, 2 आरोपियों को जो है मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया है, और इनकाउंटर को लेकर के उत्तर प्रदेश में हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं। अब अपराधी लूट के भाग रहा है, रोका जाएगा, नहीं रुकेगा तब तो फिर गोलियां चलेगी ना। तो गोली चलेगी तो गोली अगर लगेगी तो फिर अब उसको अगर कोई आरोप प्रत्यारोप करे तो ये तो गलत बात है ना। कहीं ना कहीं ये गलत नहीं है अगर इनकाउंटर अपराधियों के प्रति हो रहे हैं तो। भाई, अब पुलिस अब फूलों की वर्षा करेगी, अपराधियों को माला पहनाएगी कि भाई रुक जाओ हैं? पुलिस के पास हथियार क्यों दिया गया है? चलाने के लिए दिया गया है कि टांग की शोभा करने के लिए दिया गया है? अगर कोई अपराधी उनके ऊपर अपराध गोली चलाता है तो वो अपना फूल की वर्षा करेंगे कि गोली चलाएंगे? तो जो पुलिस कर रही है वो सही कर रही है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, मानदंडों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया, तो अब उसका जवाब देंगे वो। अगर वो संविधान के दायरे में गलत है तो उसका जवाब देंगे। बांग्लादेश को लेकर के भी तमाम बातें चल रही हैं। बांग्लादेश ने आधिकारिक तौर पे कहा है भारत से कि शेख हसीना को वापस किया जाए। शेख हसीना को जाना चाहिए ना, कि यहाँ कौन बंधक बना के रखा गया है? उन्हें शरण ले रखी है। शरण ले तो कोई भी अपना जाके रह सकता है। भारत के लोग भी बांग्लादेश जाके रहते हैं, बांग्लादेश के लोग यहाँ रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं, तो उनको आके ले जाना चाहिए ना। क्या दिक्कत है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।